राधे 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 कृष्णा। आप सभी को नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल छाया पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले हम एक नई सीरीज़ शुरू किए थे जिसमें ज्योग्राफी 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की बुक्स को कैसे पढ़ना है, उसके कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो एग्ज़ाम के समय में रिवीजन के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो इस सीरीज़ में मैंने क्लास 6 के चैप्टर 1 को करवाया था और किसी रीज़न की वजह से क्लास नहीं ले पा रही थी, तो आज इसका दूसरा सीरीज़ है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 2 है। इसमें है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। कुछ चीज़ें इसमें से आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। अगर हम सभी चीज़ें पढ़ाने लगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग खुद पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे है अक्ष, यहाँ पे है अक्ष। अक्ष किसे कहते हैं? एक सुई ग्लोब से झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे अक्ष कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मेरे पास, मैं हाथ से बना रही हूँ तो अच्छा से नहीं बनेगा, हाथ से नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे एक सेंटर लिए 0 डिग्री, ये वाला हो गया 0 डिग्री। आप यहाँ से कोई भी कोण ले सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। मान लीजिए ये 20 डिग्री का कोण है। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को क्योंकि ये हाथ से लिखे हैं ना, तो लिखा नहीं जा रहा है। मान लीजिए 20 डिग्री का कोण है, इधर से भी 20 डिग्री का कोण है। फिर आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये तो कोण ही है ना। यही कह रहा है कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होते हैं, जिसे अक्ष कहते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए अक्ष एक कोण होता है। यहाँ पे अच्छे से देखिए, इसे हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे कोई सेंटर मान लीजिए आप, यहाँ पे कोई कोण बनाइए, यहाँ भी कोण बनाइए, इस तरफ से, इस तरफ से। ऐसे करते करते आप 90 डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मान लीजिए 20 डिग्री है, ये 25 डिग्री है। 20 इधर से तो 20 इधर से भी, 25 इधर से, 25 इधर से भी। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो ये वाला जो कोण है, यहाँ पे जो आप एंगल लिए, मान लीजिए ये 20 डिग्री का है, तो आप इसको ऐसे मिलाएंगे, इस कोण को ऐसे मिलाएंगे, इस कोण को ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे। मतलब ये एंगल ही है जो यहाँ पे ये रेखा बना। ये एंगल से, एक कोण से ही ये रेखा बना ना। तो यही इसमें कहा गया है कि एक सुई ग्लोब से झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव है ना, उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। ये है ना उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ये 0 डिग्री का हो गया। आप यहाँ से कोण मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए, ये 90 डिग्री का हो गया। विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा किसको कहते हैं? से एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ग्लोब को जो 2 बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? उसे विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री का होता है, इसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन इसको कहते हैं। तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ये नॉर्थ और ये साउथ। ये कहा गया है विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में, मतलब उत्तरी भाग वाला को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त में, आप लोग इसे अपने से पढ़ लेंगे। विषुवत वृत्त में ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, करेंगे। यहाँ पे एक कोण, यहाँ पे कोई सा कोण लिए, कितना भी डिग्री का, ऐसे करते करते 90 डिग्री का हो जाएगा।
ये आधा दिख रहा है, फिर इस पार्ट में भी वही होगा। तो इस कोण को आप जो लाइन लेंगे इसी को कहते हैं अक्षांश समांतर रेखाएं। और जैसे इस तरफ आप बनाएंगे इस तरफ, तो ऐसे हम बनाते हैं, जैसे ऐसे हैं। यहाँ पे कोई कितना भी डिग्री का कोण लिए, फिर इसका कोण से ही लाइन आता है। तो ये वाला लग नहीं रहा है कि ये इसमें से ऐसे करके मिल जाएगा। ये आधा भाग है और ये आधा भाग है। तो इसी को कहते हैं अक्षांश। ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उत्तर के तरफ को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण के तरफ को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये विषुवत वृत्त है, ये 0 डिग्री पे विषुवत वृत्त है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे कर्क रेखा कहेंगे। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है उसे मकर रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा। और फिर जो उत्तरी शीत कटिबंध के बीच का जो भाग होता है 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का जो भाग होता है उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और उसी तरह यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिणी और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर और दक्षिणी शीत कटिबंध के बीच जो होता है उसे दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। इसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं, इसे उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ये सब आप लोग खुद पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे देशांतर क्या है, ये सब का मैंने नोट्स बना के अच्छे से बताया है। आप नोट्स देख सकते हैं। क्लास मतलब चैप्टर के लास्ट में नोट्स भी इसमें जोड़ा हुआ है, देखने के लिए कि आप मतलब कैसे नोट्स बना सकते हैं। जैसे देशांतर क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इस तरह से यहाँ मैं बनाती हूँ। ये भी देखिए कोण ही है, हाथ से अच्छे से नहीं बन पा रहा है, आप इसे खुद से समझ सकते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री, ये लाइन इसे यहाँ मिलाना है, ये लाइन इसे यहाँ मिलाना है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। आप देख सकते हैं ये आधा, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला जो आप देख रहे हैं इस तरह का ही है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ये 180 डिग्री का है, ये 0 डिग्री का है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मैं इसका आधा बना रही हूँ। यहाँ से एक लाइन लिए सेंटर से, यहाँ से आप कितना भी डिग्री का कोण बना सकते हैं। इसको इसमें मिलाना है। देखिए इस तरह से बना, ये इसका हाफ बना। ये पूरा जब हो जाएगा तो ये सारा एक जगह से एक जगह के मिल जाता है। वही इसमें बताया है कि यहाँ 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का है, ये 180 डिग्री है। इस तरह से 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री करते करते कितना है 180 डिग्री तक का है। अभी हम नोट्स में बनाएंगे कि कितने देशांतर, कितने रेखाएं होती हैं, कितने देशांतर होते हैं। ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सब खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा कि ये मतलब क्या बताया गया है इसमें। तो ये आप लोगों को खुद पढ़ना चाहिए। यहाँ पे महासागर
देखिए यहाँ पे महासागर दिया हुआ है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। फिर इसके नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, जैसे देखिए प्रशांत महासागर है, जैसे ये यहाँ प्रशांत महासागर है। अभी देखा आप लोगों ने इस छोर में भी आपको प्रशांत महासागर दिखाई दिया होगा, यहाँ भी प्रशांत महासागर है। जैसे कि जैसे ये पेपर है, ठीक, ये पेपर, ये बीच में ये पेपर है। जब इसको हम पूरा पेपर को फोल्ड करेंगे, जब मोड़ेंगे तो ये दोनों आके एक जगह जुड़ जाएगा, ये इस तरफ आके एक तरफ आके जुड़ जाएगा। वही प्रशांत महासागर इस क्षेत्र में यहाँ पे है। फिर जब ये यहाँ देखिए यहाँ है, तो अभी आपको लग रहा है कि ये दोनों मतलब दूर हैं, लेकिन जब ये ऐसे जब पृथ्वी कैसी है हमारी, ऐसे तो चौखुट है नहीं, जब इसे आपस में इसे मतलब ये मुड़ेगा पेपर की तरह, जैसे आप पेपर को फोल्ड करेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों आपस में से जुड़ा हुआ है। आप इससे ये कर सकते हैं कि जैसे हिंद महासागर किससे कनेक्ट होता है, अटलांटिक महासागर किससे कनेक्ट होता है, इस तरह से आप लोग ये खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे देशांतर और समय के बारे में दिया हुआ है। ये सभी चीज़ें मैंने नोट्स में बताया हुआ है। आप लोग ये सब करते जाएंगे, क्वेश्चन भी देखते जाएंगे साथ में। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ, अब मैं आपको नोट्स बता रही हूँ। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर को, अब देखते हैं कि इसका शॉर्ट में नोट्स कैसे बना सकते हैं। जैसे अक्ष किसे कहते हैं, वह काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूर्णन करती है उसे अक्ष कहते हैं। इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। इसका झुकाव 23.5 डिग्री होता है। विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, विषुवत वृत्त या इक्वेटर या भूमध्य रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से अक्षांश समांतर रेखाएं क्या होती हैं, पृथ्वी के केंद्र से किसी बिंदु की कोणीय दूरी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त ध्रुवों की ओर जाने पर छोटे होते जाते हैं, उसे अक्षांश कहते हैं। यहाँ पे आप एक कोई कोण ले सकते हैं, ये 0 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ये नॉर्थ साउथ। तो यही कोण ना समांतर रेखा बनता है, ये कह रहा है यही कोण समांतर रेखा में बनता है। इसी कोण को आप रेखा में बना सकते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्यवर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर चमकता है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं नोट्स। शीतोष्ण कटिबंध में उत्तरी गोलार्ध, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, दक्षिणी गोलार्ध, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। और ये दोनों के बीच, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच का जो भाग होता है उसका जो तापमान होता है ये क्या होता है, मध्यम होता है। यहाँ पे क्या देखे थे, शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है शीत कटिबंध, वो भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इन दोनों के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो बीच का जो भाग होता है वो क्या होता है, ठंड रहती है, अत्यधिक ठंड रहती है। यहाँ पे बीच का क्षेत्र अत्यधिक ठंड रहती है। यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, मतलब सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछा पड़ती हैं। देशांतर का किसी स्थान की स्थिति जानने के लिए अक्षांश के अतिरिक्त देशांतर की भी जानकारी आवश्यक होती है। हिंद महासागर का टोंगा द्वीप, हिंद महासागर का मॉरिशस द्वीप और प्रशांत महासागर का टोंगा द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। देशांतर क्या होता है, वह काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है, ऐसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है।
से आप ऐसे बनाएंगे, है ना। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हैं इस तरह से। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांशों डिग्री में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड, प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह क्या है? अर्धवृत्त है। ऐसे ऐसे बनता है, ये अर्धवृत्त। हाथ से नहीं बना पा रहे हैं इसीलिए इस तरह से। ये क्या है? अर्धवृत्त है। देशांतर क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगती है। देशांतर अर्धवृत्त है। इनके जो बीच की दूरी जो है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ध्रुव की तरफ इनकी दूरी घटते जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ऐसे ध्रुवों पर ये क्या हो जाते हैं? यहाँ पर शून्य हो जाते हैं। सभी देशांतरें यामातर आपस में मिल जाती हैं। सभी आपस में मिल जाती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं जो आपको लगे कि लिखना चाहिए। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। प्रमुख यामातर ग्रीनविच राजकीय वेधशाला लंदन को प्रमुख मानकर इसके पूर्व और पश्चिमी देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। राजकीय वेधशाला लंदन को माना गया है। डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब चाहे तो इस तरह से देशांतर रेखा को जो मैंने बनाने का प्रयास कर रही थी, जो मैं नहीं बना पा रही थी हाथ से, ये इस तरह से इसे बनाया गया है। इसे ये पूर्व और ये पश्चिम 180 डिग्री। देशांतर क्या होता है? देशांतर एक कोण होता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र बिंदु से एक कोण होता है। मान के चलिए ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। यहाँ से कोण ही लेते हैं ना, जितना डिग्री का आप चाहे ले सकते हैं, ऐसे कोण ले सकते हैं। देशांतर आप इसमें देख सकते हैं टोटल देशांतर कितना होता है। 179 पूर्व की तरफ से, 179 पश्चिम की तरफ से, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5/8 358 होगा। इसमें दो और जोड़ा गया है। दो कौन सा और जोड़ा गया है ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो एक है ये 0 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री। ये 0 डिग्री का 1 जोड़े, 180 डिग्री का जोड़े तो कितना हो गया? 360 डिग्री। सभी देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। समांतर नहीं है, ध्रुवों के निकट मिल जाती है। ये समांतर नहीं है। क्यों समांतर नहीं है? क्योंकि ये ध्रुवों के निकट मिल जाती है। ये क्या हो जा रहा है? यहाँ पे मिल जा रही है इसलिए समांतर नहीं है। दो देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होगी। कितना होगी? 111.3 किलोमीटर। और सबसे कम कहाँ होगी? ध्रुवों पर होगी। ये अर्धवृत्त होगी। सेमी सर्कल होता है, अर्धवृत्त होगी। ये सब थोड़ा देर पहले भी बताया। देशांतर और समय मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति होती है। एक देशांतर पर स्थित सभी क्षेत्रों की एक ही समय होगा। ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच को कैसे मान सकते हैं? ऐसे माना कि ये 0 डिग्री है। ये पश्चिम की तरफ घटता है समय और पूरब की तरफ प्लस होता है। पूरब की तरफ बढ़ता है, पश्चिम की तरफ माइनस होता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूर्णन करती है। 1 घंटा में कितना घूर्णन करेगी? 360/24 तो कितना हो गया? 15 डिग्री। 1 घंटा में 15 डिग्री घूर्णन करेगी तो 4 मिनट में कितना डिग्री करेगी? 1 डिग्री। तो यहाँ पे ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा आगे होगा। ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में क्या होगा? 1 घंटा आगे होगा। पूर्व में 1 घंटा आगे होगा। अभी यहाँ पे दिखाए थे कि यहाँ पे
यहाँ पे क्या होता है, पूर्व में क्या होता है, प्लस होता है, ये आगे होता है, और पश्चिम में एक पीछे होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, यहाँ 12 बजा है, यहाँ पे 12 बजा है, तो यहाँ 1 बजा, क्योंकि पूर्व में 1 घंटा आगे होता है, पूर्व की तरफ 1 घंटा आगे होता है, पश्चिम में 1 घंटा पीछे होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 12 - 1, यहाँ 11 AM होगा, यहाँ 12 PM है, तो यहाँ पूर्व की तरफ 1 PM होगा। यहाँ अक्षांश देख सकते हैं, अक्षांश में क्या होता है, पृथ्वी के सतह पर लिया गया किसी बिंदु का कोण होता है, पृथ्वी के सतह पर लिया गया किसी बिंदु का कोण। मान लिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, किसी बिंदु का कोण होता है, यहाँ पे पृथ्वी का सतह है, लिया गया बिंदु का कोण होता है उत्तर एवं दक्षिण की ओर। ये क्या होता है, अक्षांश उत्तर और दक्षिण की ओर होता है, देशांतर पूर्व और पश्चिम की ओर होता है। टोटल अक्षांश कितना होता है, टोटल लेटीट्यूड कितना होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री, फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री 90 डिग्री से साउथ, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ये जो 0 डिग्री जो है, ये जो 0 डिग्री है, इसमें जो 0 डिग्री जोड़ेंगे, नब्बे डिग्री नॉर्थ, तो 180 डिग्री, इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 कौन हो गया, 0 डिग्री वाला, इसमें जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, टोटल अक्षांश 181 डिग्री का हो जाएगा। और इसकी लाइन कितनी होगी, टोटल लाइन होगी, टोटल अक्षांश रेखाएं कितना होगा, 179 होगा। 179 क्यों होगा कि 181 जो इसका जो 181 में 2 माइनस किया है, 2 कौन सा माइनस करेंगे, 2 ध्रुवों वाले, ये जो यहाँ पे ध्रुव पे आप इसे कोई लाइन बना सकते हैं, यहाँ कोण है तो यहाँ आप एक लाइन खींच सकते हैं, यहाँ एक रेखा खींच सकते हैं, यहाँ तो ध्रुव है, यहाँ से आप कहाँ ले के जा सकते हैं, यहाँ से कोई कोण तो बन नहीं सकता, इसीलिए ध्रुव वाला जो 2 कोण है इसमें माइनस होगा, तो अक्षांश की रेखाएं कितनी हो जाएगी, 179 होगी। और अक्षांश का जो कोण कितना होगा, अक्षांश का जो कोण होगा 181 और रेखाएं होगी 179। सबसे बड़ा वृत्त जो होता है, ये बीच वाला सबसे बड़ा वृत्त होता है, इक्वेटर के पास जो होता है, और ध्रुवों के पास जो होता है वो छोटा वृत्त होता है। अक्षांश बराबर क्या होता है, अक्षांश समांतर होती है, वृत्त की तरह होती है, आप ऐसे देख सकते हैं। ऐसे करके आप दोनों को जो मिलाएंगे, इस तरह से ये वृत्त जैसा लगेगा, दोनों को ऐसे लग रहा है ना कि ऐसे दोनों को जो मिलाएंगे इस तरह से वृत्त के जैसा बनेगा, तो ये अर्धवृत्त नहीं होता है, ये पूर्ण वृत्त होता है, ये वृत्त के जैसा होते हैं। ग्रेटर सर्कल महान वृत्त होता है जो इक्वेटर भूमध्य रेखा में होता है। अभी यहाँ पे देखें, ये वाला जो होता है ये महान वृत्त होता है, और ये ध्रुवों के पास जो होता है वो स्मॉल वृत्त होते हैं, छोटे वृत्त होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। बस इतना ही था। आप लोगों ने देखा कि पहले चैप्टर को देखें हम लोग, फिर नोट्स को देखें। ये नोट्स मैंने बनाया है, तो आप चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं या आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे नोट्स लगा रही हूँ कि आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, एग्ज़ाम के समय में रिवीजन के लिए आसानी होगी, तो इसलिए आप लोग ये बना सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा है
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और क्लास को स्किप किए बिना पूरा देखेंगे। थैंक यू।